हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम में से सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में हो वह हमेशा खुश ही रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति में हो वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। जीवन बहुत ही बड़ा है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जहां हमें अकेले रहना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो अकेले खुश नहीं रह पाते। अकेले रहने के बहुत से कारण होते हैं। कभी किसी को अपनी नौकरी के लिए अकेला रहना पड़ता है, तो कभी किसी को खराब रिश्तों की वजह से अकेला रहना पड़ता है, तो कोई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में चला जाता है और उसे वहाँ अकेला रहना पड़ता है। अगर आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो बुद्ध की इन बातों को आपको फॉलो करना होगा। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले हमें खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिमाग में यह तय करना चाहिए, यह वह समय है जब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना होगा या लेटना होगा। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय बाद आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद आपके अंदर एक खुशी महसूस होगी। बुद्ध जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते हैं, हमें उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम में से कई लोग ज़िंदगी में बदलाव से डरते हैं। ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव उनको दुखी कर देता है। ज़िंदगी अगर हम अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार कर लें तो हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध जी कहते हैं, आपके अपने अतीत में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसको भूलने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने को उस काम में लगा सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। बुद्ध जी कहते हैं कि अगर किसी को अकेला रहना पड़ता है तो उसे अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। किसी का लक्ष्य होता है कि वो बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाए, और किसी का लक्ष्य होता है कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। बुद्ध जी कहते हैं कि आप अपना एक भी क्षण दुखी होने में और ईर्ष्या करने में बर्बाद ना करें, बल्कि हर दिन आप एक नई योजना बनाएं, खाली समय का सदुपयोग करें। अगर आप अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आपका पूरा दिन योजना के अनुसार बीतेगा। हर दिन व्यायाम करें, इससे मन शांत और एकाग्र रहता है। इसके कारण आप अकेले भी अपने आप काफ़ी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहें तो सुबह शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप अपने मन के सवाल को सुनें। जब इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल उगने लगते हैं। यह सवाल बीते हुए समय का होता है या तो आने वाले समय से जुड़ा होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। मन में सवाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। बुद्ध जी कहते हैं, अगर आपने 21 दिन तक खुश रहने का संकल्प ले लिया और उस पर आपने अमल किया तो आपका दिमाग आपको खुद खुश रखने लगेगा। दोस्तों, यह तरीका वैज्ञानिकों ने भी बताया है। अगर हम 21 दिनों तक लगातार एक ही काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसे फिर खुद ना खुद करने लगता है। अगर आप 21 दिन तक अकेले खुश नहीं रह पाते हैं तो आप 21 दिन तक मौन रहने का प्रण ले सकते हैं। जब आप मौन रहेंगे तो आपको अपने सवालों का जवाब खुद ना खुद मिल जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा नया सीखने का प्रयास करें, खुद से प्यार करें। अगर आपको खुश रहने के लिए दूसरों की कंपनी चाहिए तो इसके बहुत ज़्यादा आसार हैं कि लोगों के लिए आपके पास समय ही ना हो, लोग आपको बोझ समझने लगें। इसी कोशिश करें कि आप खुद में खुश रहें। बुद्ध जी कहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें। कभी भी दूसरों को देखकर ईर्ष्या ना करें, यह आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ रहें।
जैसे आप प्रातःकाल टहल सकते हैं, चाहे तो आप किसी पेड़ पौधे की देखभाल कर सकते हैं। यह आपको आंतरिक खुशी देगा। बुद्ध जी कहते हैं अगर हम वास्तव में खुश होना चाहते हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसे इंसान की या किसी ऐसे जीव की जिसको आपकी मदद की आवश्यकता हो सकता है आपकी मदद से उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। तो वास्तव में जो आपको खुशी का अनुभव होगा वह एक अलग ही स्तर पर होगा। बुद्ध जी कहते हैं जितना भी हो सके लोगों को स्नेह देने की कोशिश करें। प्रकृति का एक नियम है, जो आप वास्तव में किसी को देते हैं वही आपको वापस आकर मिलता है। खाली समय में पुस्तक को अपना साथी बनाएं। वास्तव में आपकी सच्ची साथी आपकी पुस्तक और आपका ज्ञान होता है, जो हर स्तर पर आपकी मदद करता है, जो आपको हमेशा ज्ञान के साथ रखता है तथा वह आपको कभी धोखा नहीं देता है। जब भी आपको थोड़ा समय मिले संगीत को जरूर सुनें और उसका आनंद लें। अपने जुनून को खोजें और उसे विकसित करें। जुनून वही चीज़ है जो आपको दीवाना बना देती है। जो जुनून आप लोगों के पीछे पढ़कर दिखाते हैं वह जुनून आप अपने लक्ष्य के प्रति दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। जब आप जुनून में होते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या दुनिया आपके साथ है। तो दोस्तों, आशा है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आपका दिन शुभ हो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें।